प्रिय भाई बहनों, आज हम मध्यम निकाय का 53वां सूत्र है, उपाली सूत्र, जो भगवान बुद्ध ने नालंदा में दिया था। यहाँ जैन संप्रदाय के निगंठनाथ पुत्र की एक परिषद थी और उपाली जो नाई जाति से थे वे उनके एक शिष्य थे। तो वहाँ वो भगवान बुद्ध से मिले और भगवान से पूछा, भगवान मन, तन और वाणी के कर्म में से कौन सा पाप कर्म ज़्यादा बड़ा है। तो भगवान ने उपाली से पूछा कि आपके निगंठ नाथ पुत्र आपको क्या बताते हैं, कौन सा पाप बड़ा है, वाणी का, काया का या मन का। तो उन्होंने कहा कि हमें बताया जाता है कि काया का जो पाप कर्म है वो ज़्यादा बड़ा है। तो भगवान ने कहा कि अगर काया का बड़ा है तो आप उनसे दोबारा से अपने गुरु से जाके कहिए, मेरे हिसाब से मन का जो कर्म है वो ज़्यादा बड़ा है, वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है मनुष्य का। तो वो उपाली नाथ पुत्र के पास गए और कहा कि मैं भगवान के पास गया और उन्होंने मुझे कहा कि काया का जो पाप है वो ज़्यादा बड़ा है। तो कहा किस तरह से। उन्होंने पूछा कि एक आदमी है, ये एक शहर है मान लो, और उस शहर को, नालंदा को, कोई एक आदमी जलाना चाहता है। तो वो कहे कि मैं बहुत बलशाली है, काया की शक्ति है, वो कहे मैं नालंदा को पूरे को जला सकता हूँ। क्या वो जला पाएगा? नहीं। क्या 10 आदमी जला पाएंगे? तब भी नहीं जल पाएगा। और एक मनुष्य जो मन से शक्तिशाली हो वो उस पूरे शहर को क्या वो जला पाएगा या 10 जला पाएगा? तो पाले ने कहा, भगवान, एक मनुष्य जिसकी ताकत मन की है वो अपने क्रोध से पूरे शहर को भस्म कर सकता है। बनते तो इस प्रकार उनका संतुष्टि हुई और वो अपने घर आ गए। और घर पर जब नाथपुत को पता लगा कि उपाली भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए तो वो उनके घर गया। घर पे उनका जो अभी तक वो आते रहते थे उनके पास, बहुत बड़े वहाँ के अमीर थे, उनको बहुत बड़ा दान दक्षिणा देते थे। तो उनका एक गेट कीपर ने उनको रोका नाथपुत को कि आप रुकिए, मैं उपाली से पूछ के आता हूँ। उनको कहा उपाली को, तो उन्होंने कहा तुरंत नहीं, उनको बुलाइए, मैं चाहे बुद्ध का शिष्य बन गया हूँ। पर बुद्ध ने ये कहा था कि आप शिष्य यहाँ बन भी जाएं तो जब भी आप जैन संप्रदाय के लोगों का सम्मान करें, उनको इज्जत दें, और दान जैसे आप पहले देते थे, भगवान ने कहा उपाली को, आप ऐसे ही आगे भी उनको दान देते रहना। तो उपाली ने नाथपुत्र को अंदर आसन दिया, बिठाया और बताया कि भगवान बुद्ध ने मुझे समझाया है कि मन का कर्म ज़्यादा आदमी को नुकसान या फ़ायदा दे सकता है। वाणी के कर्म और काया के कर्म तो मन की संतान है। तो मुझे ये ज्ञान अच्छा लगा। मैं अब भगवान बुद्ध का शिष्य रहूँगा, लेकिन जैन संप्रदाय को भी भगवान ने कहा है मैं दान दक्षिणा देता रहूँगा, इसलिए आप आएँ तो आपको भी मैं ये दान दक्षिणा उन्होंने दी। और इस प्रकार उपाली ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उत्तम हो गया गृहपति। तू भंते जाता हूँ श्रमण गौतम के साथ, और वहाँ उन्होंने इस प्रकार धर्म ग्रंथ उन्होंने ग्रहण करके और अपना जीवन का उद्धार किया। आपका मंगल हो, आपका भला।